प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। किसी भी राज्य की सबसे सुरक्षित कही जाती है उसकी राजधानी, लेकिन अगर बात राजधानी रांची की करें तो ऐसा लगता है मानो इस सूची से राजधानी रांची बाहर है। राजधानी रांची में अपराधियों का तांडव 7वें आसमान पर है। जिस वक्त रांची के पुलिस मुख्यालय में झारखंड के पुलिस कप्तान डीजीपी अनुराग गुप्ता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे, उसी वक्त राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत कांके चौक पर दिन दहाड़े बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त आप ये देख सकते हैं झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का नजारा है और यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, चूंकि बीजेपी के एक बड़े नेता की सरेआम राजधानी रांची में हत्या कर दी गई। और इसके बाद बीजेपी और राजसू पार्टी दोनों के द्वारा कल यानी 27 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया। इस वक्त हमारे साथ बरकट्टा के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं अमित यादव जी। अमित जी, राजधानी रांची में क्या हो रहा है? देखिए, जब से ये सरकार बनी है, पिछले 5 साल की बात करें या फिर अभी जो 2-3 महीना में उसकी बात करें, राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उद्योगपति हो, महिलाएं हैं, युवा है, नौजवान हो, प्रदेश से आया हुआ या रोजगार करने के लिए एनटीपीसी का पदाधिकारी हो या कोई भी हो, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। और पूरे राज्य में अराजकता के माहौल है, भय का माहौल है। बाहर के निवेशक यहाँ पे आना नहीं चाहते, बाहर के पदाधिकारी यहाँ पे आना नहीं चाहते। आज महज जो कांके रोड आप जानते हैं, कांके रोड मतलब सीएम हाउस, कांके रोड का मतलब होता है सीधा कि सीएम हाउस, जहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। और वहां से कुछ ही महज दूरी पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दिन दहाड़े 4 गोली उसके माथे में ठोक दिया जाता है। और ये राज्य में कोई ऐसा दिन नहीं है, आप दिन उठा के कैलेंडर उठा के देख लेना। आज यहाँ की घटना है, कल हजारीबाग में रामनवमी की घटना है, तो परसों कहीं और की घटना है, तो नरसों कहीं और की घटना। कोई ऐसा दिन नहीं जो सरकार के नाक के नीचे यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं हो रही है, यहाँ पे तानाशाही नहीं हो रही, यहाँ आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही, यहाँ बलात्कारें नहीं हो रही, यहाँ पे छिनतई नहीं हो रही है। ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं। आप ग्राफ उठा करके देखें, ये हत्याकांड की घटना तो उस वक्त डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदेश बिल्कुल यही तो है। ये सरकार दिखाती क्या है, करना क्या चाहती है, हो क्या रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूरे प्रशासन वसूली में लगा हुआ है, बीडीओ है, सीईओ है, दरोगा है, डीएसपी है, एसपी है, सारे लोग बालू में, कोयला में, जानवर तस्करी में, सारे लोग लगे हुए वसूली करने में। दुनिया का कोई काम इनके पास नहीं है और वसूली करके ऊपर तक पहुंचाने का इन लोग का जो सिलसिला वो जारी है। लॉ एंड ऑर्डर क्या, बीजेपी और राजसू दोनों ने रांची बंद बुलाया। बिल्कुल, राज्य के सभी वासियों से हम आग्रह करेंगे, राज्य के सभी वासियों से आग्रह करेंगे कि इस बंद में हम लोग का साथ दें और जो एक माहौल भय का वातावरण बना हुआ है पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में, उससे निजात पाए। सदन में आप लोग मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल, सदन कल चलने नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के विधायक थे, काफी आक्रोशित है, आक्रोशित होना भी चाहिए। इनके प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की दिन दहाड़े आज राजधानी रांची में हत्या कर दी गई। और ठीक यहाँ पर जो आपको ये सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है, बता दें कि रांची में जैसे ही ये हत्याकांड की घटना का जैसे ही लोगों को पता चला, आक्रोश उमड़ पड़ा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हों, कार्यकर्ता हों, नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम विधायक, और चाहे आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो की बात हो, तमाम लोग रिम्स अस्पताल पहुंच गए, जहां पर अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर को मृतक घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पूरी घटना में एक शूटर को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ का ये नज़ारा है झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का, जहां सन्नाटा पसर गया है, चूंकि सभी जो बीजेपी के नेता है वो इस वक्त रिम्स अस्पताल पहुंचे हुए हैं। और जिस प्रकार राजधानी रांची में हत्याकांड की घटना हुई है, जैसा बीजेपी के विधायक अमित यादव ने भी कहा कि जिस वक्त ये हत्याकांड की घटना हो रही थी, यानी जिस वक्त अपराधियों के द्वारा तांडव मचाया जा रहा था, उस वक्त रांची के प्रोजेक्ट भवन से ठीक आगे जो पुलिस मुख्यालय, वहां पर राज्य के पुलिस कप्तान डीजीपी अनुराग गुप्ता, राज्य के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ सभी जिला के एसपी के साथ लॉ एंड ऑर्डर कैसे बेहतर हो, इसे लेकर के एक रूपरेखा तय कर रहे थे। उन्हें कड़ी रूप से कहे कि कड़े शब्दों में निर्देशित कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को हर हालत में बरकरार रखना, चूंकि आने वाला दिन त्योहार का है। उसी दौरान राजधानी रांची के कांके रोड में सरेआम बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और बता दें कि इस हत्या से आक्रोशित होकर बीजेपी और आजसू पार्टी, यानी दो जो प्रमुख पार्टी है जो खास करके एनडीए घटक दल में शामिल है, दोनों के द्वारा
बंद का आह्वान किया गया। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कल विधानसभा की कार्यवाही का अंतिम दिन है, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि आखिर कब तक ये हत्या होगी। और लॉ एंड ऑर्डर राजधानी रांची में इतनी खराब हो चुकी है, तो राज्य के दूसरे जिलों की स्थिति क्या होगी। अब देखना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या से जो बवाल मचा है, इसका दूरगामी क्या आगे का परिणाम होता है और इसका बवाल कहां तक जाता है। कल विधानसभा में भी इसके हंगामे के आसार हैं। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।